जय हिंद दोस्तों। और आज हम शुरुआत करते हैं कि शेयर मार्केट में अगर पहली बार इन्वेस्ट करना है और पहली बार किसी ने अगर शेयर मार्केट में जाना है और इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए कौन से रास्ते होंगे। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल नॉर्मल इन्वेस्ट की बात कर रहा हूं। उसके ऊपर पूरा बढ़िया वीडियो है, डिटेल वीडियो है, बड़ी मेहनत करके बनाया है। अगर हम बात करें शेयर मार्केट में इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग और रोज़ जो ट्रेडिंग हम करते हैं इंट्रा ट्रेडिंग में, उसमें काफ़ी लॉसेस होते हैं और उसमें मोटा पैसा लगाना पड़ता है। उसके बाद रिस्क हाई हो जाता है और हम मोटा अमाउंट गंवा देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत लंबा घाटा होता है। आज हम बात करेंगे कि आप नौकरी करते हुए, पार्ट टाइम करते हुए कैसे शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और 10 साल में, 20 साल में आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो आइए डिटेल वीडियो हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं। जैन और अगर हम बात करते हैं कि 1 लाख रुपए, अगर 1 लाख रुपए कोई भी पर्सन अगर शुरुआत करता है तो पहले हम इस पे डाटा निकाल के लेके सामने आए हैं कि वो डाटा क्या बोलता है। 1 लाख रुपए अगर 10 साल पहले किसी ने LIC में अगर किए होंगे तो 2024 में उसको 1.6 लाख मिला होगा। यानी कि जो CGR होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो हर साल का कितना परसेंटेज कोई शेयर या उस कंपनी की ग्रोथ बढ़ी है, कितना परसेंट, वो होता है CGR। CGR क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, वो भी आगे बताऊंगा डिटेल में। तो उस LIC को जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उसको 10 साल के बाद 1.6 लाख मतलब कि रुपीज़ मिले। और FD की बात करें तो FD का जो रिटर्न है वो है 6%। आप सभी को मालूम है, हम लोग FD करते हैं, वो 6% है, लेकिन महंगाई जो है वो 15%, 20% बढ़ रही है। तो अगर किसी ने 1 लाख जमा किया FD में तो 1.7 लाख ही मिले हैं 10 साल में। अगर किसी ने PPF में जमा किया है, PPF में अमाउंट जमा किया है, तो उसको 10 साल के अंदर 1.9 लाख रुपए मिले हैं 7% के रिटर्न। ये हाईएस्ट अमाउंट है। गवर्नमेंट में आप FD और PF वगैरह जो भी मेहनत का पैसा होता है पोस्ट ऑफिस, उसमें 7% हाई रिटर्न मिलता है, 7 से ज़्यादा नहीं मिलता है। आइए बात करते हैं, अगर हम ब्रिटानिया की बात करें, जो ब्रिटानिया आप कंपनी जानते हो, ब्रिटानिया के आपने बिस्कुट खाए होंगे। ब्रिटानिया जो सिंपल, ब्रिटानिया का बहुत बढ़िया आपने हर प्रोडक्ट मार्केट में लिया होगा। कंपनी शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट जो हम मार्केट में जो कंपनियों के जो कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है वो उसी को शेयर में लॉन्च करती है, तो उसी को बोलते हैं शेयर इन्वेस्टमेंट बस। लेकिन ब्रिटानिया का जो अगर हम बात करते हैं, जो ब्रिटानिया का बिस्कुट जिसने अगर 1 लाख रुपए 10 साल पहले अगर जमा किए होंगे, ब्रिटानिया वाले शेयर में डाल दिए होंगे, तो उसका जो है 10 साल पहले आज की डेट में 10 साल के बाद उसका जो रिटर्न है वो 11 लाख है। यानी कि उसको सीधा 1 लाख का, यानी कि डबल से भी ज़्यादा, यानी कि 11 लाख रुपए मिला है। कितने साल में? 10 साल में। उसको जो रिटर्न मिला है वो 28% रिटर्न मिला है, एनुअल ग्रोथ, यानी कि हर साल उसको 28% उसको रिटर्न मिला है और टोटल रिटर्न आपको 11 लाख मिला है उसको। और टाइटन की बात करें, जिसने टाइटन कंपनी में, जैसे टाइटन कंपनी होती है घड़ी, जो आपने सुना होगा, या पुराने बहुत जो वॉचेस वगैरह होती हैं, टाइटन की बहुत बढ़िया मानी हुई घड़ी है। जिसने टाइटन कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ 10 साल पहले, तो आज उसका जो पैसा है वो 16 लाख रुपए हो जाता। और आपको CGR की परसेंट रिटर्न की ग्रोथ बताऊं तो 33%। CGR का जो ग्रोथ है वो 33% है। 33% के हिसाब से उसको रिटर्न मिला है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस को जिसने 1 लाख रुपए 10 साल पहले जमा किया होगा तो उसको रिटर्न मिला है। बजाज का फाइनेंस आप जानते होंगे, मार्केट के अंदर बजाज बहुत बड़ी कंपनी है जो अपना फाइनेंस इंश्योरेंस वगैरह करती है। तो मैं इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। तो 1 लाख का 44 लाख मिला है, यानी कि 46% उसका CGR, यानी कि जो 46%। आप सोचिए, किसी ने 1 लाख रुपए के अगर 10 साल के बाद 44 लाख मिल गया तो कितना मोटा रिटर्न मिला है। बहुत मोटा रिटर्न मिला है। मैं कहता हूँ इतना मोटा रिटर्न कहीं किसी प्रॉपर्टी में भी नहीं मिला होगा जितना बजाज फाइनेंस को मिला है। अच्छा, आइए हम बात करते हैं कि आपको जो स्टॉक हैं सेलेक्ट कैसे करने हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको मालूम पड़ेगा कि हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन इसको सेलेक्ट कैसे करना है, हम शेयर को कैसे चुनें।
वो सबसे बड़ी बात है। तो हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले जाना है, आप मोबाइल में जाओगे तो उसमें आप टिकर टेप के नाम से आप उसको गूगल में जाके सर्च करना और उसको सेलेक्ट करना। टिकर टेप में सेलेक्ट करने के बाद फिर उसमें एक आएगा ऑप्शन सेक्टर। उस सेक्टर में आप कोई भी कंपनी के जो शेयर हैं उसमें सेलेक्ट कर, कोई भी कंपनी का सेलेक्ट कर देना। उसमें 3 प्रकार के आएंगे, कंज्यूमर आएगा और उसके बाद कंज्यूमर, कम्युनिकेशन। उसमें उस कंपनी में जो जो होंगे कंपनी, जैसे 300-400 कंपनी है, वो सारे के सारे कंपनी आपको उसमें बता देगा सीनियरिटी वाइज। और उसके बाद फिर आपका कंपनी के बाद जो है उसको 20 ईयर्स ओल्ड जो पिकअप, कौन सी कंपनी आपने पिकअप करनी है जिसका मार्केट कैप बड़ा हो। अब आपने समझ लिया कि आप टिकर टेप में आ गए, उसमें आपने कंज्यूमर में सेलेक्ट किया, कम्युनिकेशन में सेलेक्ट किया, उसमें 1 से लेकर 700-400 तक कंपनी आ गई। और उसमें जो लार्ज मार्केट कैप कंपनी है उसमें सेलेक्ट करना है। लार्ज मार्केट कंपनी क्या होती है, लार्ज मार्केट कैप क्या होता है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। जो लार्ज मार्केट कैप का मतलब होता है जो कंपनी इंडिया के अंदर मार्केट जिसका सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें मारुति सुजुकी का जो मार्केट कैप है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 4 लाख करोड़ का इसका एनुअल ग्रोथ है, यानी कि अभी तक इसकी जो वैल्यू है कंपनी की 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ का उसका पूरे कंपनी का वैल्यू है। यानी कि वो जो कंपनी खड़ी हुई है उसके ऑल ओवर वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन हुआ है, उसके जो कारोबार फैला हुआ है, ऐसे हम समझ लें उसका जो बिजनेस फैला हुआ 4 लाख करोड़ का। सोचो कितनी बड़ी कंपनी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टाटा मोटर। टाटा मोटर जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो टाटा मोटर का जो उसका मार्केट कैप है 3,76,000, मतलब कि ये लमसम 25 लाख, इसका हो गया 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़, 3,75,00,000 करोड़ इसका वो है, 3,75,000 करोड़ है इसका मार्केट कैप टाटा का। टाइटन कंपनी का बात करें 3,16,000 करोड़ है टाइटन कंपनी का। महिंद्रा का है 2,61,000 करोड़, बजाज का है 2,55,000 करोड़, टाटा मोटर का है 1,91,000 करोड़। ये पूरी कंपनी जो है वो आप लार्ज कैप में इन कंपनी को ही आप चूज करोगे। क्यों? उसका एक रीज़न इसलिए है कि इन कंपनी के अंदर आपकी जो रिस्क है, शेयर मार्केट का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे अगर आज के टाइम पे अगर बात करें छोटी मोटी कंपनी, जोमेटो, पेटीएम जैसी कंपनी 4-4, 5-5 साल हो गए, वो कंपनी बहुत जल्दी ही मतलब कि ग्रोथ तो फास्ट देती हैं। 20 रुपये, 50 रुपये का शेयर, 100 रुपये का शेयर, 150 रुपये का शेयर, 2,000 का शेयर, लेकिन वो उनका जो मार्केट कैप है वो बहुत कम होता है। जिसकी वजह से देखो पेटीएम और जोमेटो जैसी, पेटीएम आउट हो गई, पेटीएम लॉन्च हुआ था उसका आईपीओ, लेकिन फिर तो कुछ साल बाद चली और उसके बाद वो आउट हो गई। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट कैप जिसका बड़ा है उसका आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें विश्वास कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आप लगा सकते हो। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो या पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हो, उसमें अगर आप हर महीने या 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 आप उससे 5,000 भी हर महीने निकालते रहोगे और वो कंपनी में आप डालते रहोगे, तब आपका एनुअल ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और वो उसकी आपकी प्राइस वैल्यू बढ़ती रहेगी। जैसे सपोज आपने एक टाटा मोटर का अगर हम बात करें, ब्रिटानिया का है जो आज शेयर चल रहा है 6,203 रुपये का, ब्रिटानिया का। अगर आपने हर महीने, कोई दिक्कत नहीं, हर महीने आपने 6,000 का एक शेयर ले लिया और उसमें डालते गए, और डालने के बाद उसमें हर साल आप डालते गए, यानी कि आपका 1 साल में भी अपने 10 शेयर हो गए, 20 साल में आपके 20 शेयर हो गए, 30। तो आपने जब हर महीने इन्वेस्ट किया तो धीरे धीरे आपके 100 और 100-500 शेयर कब हो जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और यही जब एनुअल ग्रोथ आपके आने वाले समय में 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे तो ये आपको 46%, कोई 20%, 25% से कम नहीं देगा। ये है आपको सेक्टर चुनने का तरीका। अच्छा, अब बात करें सीजीआर कैसे निकालते हैं। जो सीजीआर होता है कंपनी का वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप जाना गूगल पर जाना और गूगल पर टाइप करना CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट
कैलकुलेटर, जब आप इस कैलकुलेटर को क्लिक करोगे तब उसमें आपका जो फिर कंपनी का आप शेयर निकालोगे। आप मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं ब्रिटानिया का। जब ब्रिटानिया का आप शेयर निकालोगे तो ब्रिटानिया का जो लोवेस्ट था 20 साल से पहले कोई कंपनी आपने चूज करना, कम से कम मार्केट कैप उसका बड़ा होना चाहिए और उसके बाद 15 से 20 साल मिनिमम 10 साल 15 साल उसका मार्केट में टिकना जरूरी है, तभी वो आप लॉन्ग टाइम फ्यूचर के लिए लगा सकते हो। तो ब्रिटानिया की बात करें तो लोवेस्ट प्राइस था इसका 99 में था 58 रुपये, यानी कि उस टाइम किसी ने 58 रुपये जिसके पास हुआ होगा तो उसने 58 रुपये का शेयर उस टाइम लिया होगा, या कंपनी का जो लोवेस्ट उसका जो है शेयर का प्राइस था 58। आज हाईएस्ट है उसका 6203, जो ब्रिटानिया का जो शेयर है वो है 6203। अच्छा, आप इसमें सीजीआर निकालते हैं। जैसे ही आपने उसमें प्राइस डालोगे तो उसमें सबसे पहले जो लोवेस्ट होगा उसको डालना, फिर हाईएस्ट होगा उसको डाल देना। जब आपने कंपनी जब आप टिकट टेप में आप जाओगे तो टिकट टेप में जैसे ही आप, हाँ ये बताना भूल गया, जैसे ही आप टिकट टेप में जाओगे तो टिकट टेप में क्या है, आप कोई भी कंपनी का ब्रिटानिया टाटा का जैसे ही क्लिक करोगे उस कंपनी के अंदर तो उसका मैक्सिमम पे आप क्लिक करना, और उस मैक्सिमम में क्लिक करने के बाद आपको उस कंपनी का लोवेस्ट और हाईएस्ट दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे मैं ब्रिटानिया का बात करूं तो ब्रिटानिया का ये देखो, मैं टिकट टेप में आपको डाल के दिखाया है, टिकट टेप से ही निकाल के दिखाया है। तो ये देखिए, इसमें जब आप ब्रिटानिया का शेयर दबाओगे तो उसमें आप मैक्सिमम में जाना, मैक्सिमम मतलब पूरे 20 साल का टोटली उसका ग्रोथ बता देगा, 5 साल से 20 साल तक का ग्रोथ बता देगा, लेकिन आप 20 साल में जाना, मैक्सिमम में जाना तो वो कंपनी अगर 10 साल की होगी, 12 साल की, 15 साल की, वो बता देगा। आप उसमें लोवेस्ट में जाना, लोवेस्ट का आप जैसे ही उसमें उंगली से आप नीचे करोगे, लोवेस्ट में क्लिक करोगे तो जब कंपनी शुरुआत हुई होगी तो उसकी जो शेयर था ब्रिटानिया का 99 में 58 रुपये था, हाईएस्ट 6203 रुपये आज के में था, ये हो गया। अब इसी वैल्यू को अगर हम सीजीआर पर लेके चलते हैं तो आप सीजीआर कैलकुलेटर खोल लेना। आपने वैल्यू नोट कर ली, या आप इसको पेपर पे नोट कर लो, या आप इसको लैपटॉप या आप मोबाइल से इसको कहीं भी इसको वैल्यू को नोट करके फिर उसके बाद आप सीजीआर में जाना, सीजीआर कैलकुलेटर में जाना। जो पहला जो कोई भी आईसीसी का आएगा या किसी भी कंपनी का आता है उसमें क्लिक करना। तो सीजीआर निकालोगे तो 58 लोवेस्ट और हाईएस्ट 6203 निकालोगे तो उसमें जो सीजीआर बता रहा है 21% का रिटर्न दे रहा है, और 21% का रिटर्न, यानी कि ब्रिटानिया जो कंपनी है वो 21% का रिटर्न दे रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। ब्रिटानिया कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 21% का भी दे सकती है, जो मिनिमम है आपको 28 भी दे सकता है, 25 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है। लेकिन अगर आपको मैं मिनिमम बताऊं कि 20% जो लार्ज कैप कंपनी है वो 20% से कम आपको रिटर्न नहीं देगी। 20 से आप हो सकता है कि आप चलो कम से कम भी मान लो तो मिनिमम आपका 15-17% रिटर्न देगा। तो आज के टाइम पे अगर 17% रिटर्न मिल रहा है लार्ज कैप का कंपनी, क्या होता है कि हमेशा आपका जो फ्यूचर जो पैसा लगा है सेफ रहेगा, वो अप डाउन आपका होगा, हर महीने 2 महीने 6 महीने में वो कंपनी का ग्रोथ अप डाउन होगा। लेकिन जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर डालोगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। तो आपने जब लार्ज मार्केट कैप में डालते हो तो उसका ग्रोथ स्लो होगा, लेकिन कंफर्म होगा और मार्केट में आपका पैसा डूबने के चांसेस कम रहेंगे, और बढ़िया का बढ़िया शेयर आपका पैसा सेव और पैसा बढ़ता रहेगा लाइफ टाइम। आप उसमें शेयर में हर महीने आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आइए बात करते हैं, जैसे आपने एंजल वन का, आप इसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप एंजल वन में जाना, एंजल वन में जाओ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एज आप किसी के अभी आप जीरोधा, एंजल वन, किसी में भी जाओ। फिर आपने स्टॉक में गए, स्टॉक में जाने के बाद आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इंट्राडे में जो उसमें ऑप्शन आपने दिखाई दे रहा है कि इंट्राडे में डिलीवर नहीं करना, यानी कि इंट्रा में जैसे आप दबाओगे तो उसका चार्जेस लग जाएगा। इंट्राडे में आप अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो सिर्फ 1 दिन के लिए रहेगा और निकालना पड़ेगा। लेकिन आप उसके बगल में देख सकते हो तो डिलीवरी, जब आप डिलीवरी में डाल करोगे तो डिलीवरी का मतलब है फ्यूचर, आपने वो पैसा फ्यूचरिस्टिक डाल दिया, यानी कि आप उसमें अमाउंट कितना भी डाल सकते हो, और उस कंपनी का शेयर, जैसे ही आपने देखा मैं ब्रिटानिया का, जैसे किसी की भी कंपनी का आप डाल दो, इसमें करोगे तो उसका शेयर आ जाएगा और उसका आप इन्वेस्ट कर दो जितना आपकी है पैसा।
1 लाख है, सपोज 50,000 है या 30 है, उसको डाल के छोड़ दो। फिर उस पैसे को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो हर महीने नहीं, 2 महीने, 3 महीने में या 6 महीने के अंदर, साल में 2 बार, 3 बार या 4 बार उसमें आप पैसा अमाउंट ऐड करते जाओ। इससे क्या हो जाएगा कि आपकी वैल्यू, पैसा भी बढ़ेगा और धीरे धीरे आपके शेयर भी बढ़ेंगे। जब पैसा का वैल्यू और शेयर भी बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे इन्वेस्ट भी करते जाओगे तो धीरे धीरे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ये पैसा आपका जो अमाउंट है वो आप 10 साल 15 साल इन्वेस्ट करोगे। जैसे अगर किसी ने 5 साल लगातार 3 साल ये पहले 2 लाख रुपए भर दिए, उसने 2 लाख रुपए के शेयर ले लिए, उसका 2 लाख रुपए तो हो गया, डिलीवर में डाल दिया। फिर 2 लाख से फिर उसने 5-5 हज़ार रुपये हर महीने नहीं डाला, 1,000-2 हज़ार रुपये भी डाल दिया। अगर 5 साल उसने डाला तो कितना हो गया, 1 लाख 1.5 लाख, यानी कि 5 लाख पहले डाल दिया या 1 लाख डाल दिए, फिर उसने हर महीने 1,000-2,000 डाल दिए, तो यानी कि 2 लाख, यानी कि उसकी जो शेयर की वैल्यू है वो 2 लाख हो गई। और जब उसको रिटर्न मिलेंगे तो 2 लाख का रिटर्न मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आने वाले फ्यूचर में सबसे बढ़िया जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर मार्केट का फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट है। आप इसमें वीडियो अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और आप कमेंट करना किसके ऊपर वीडियो लेके आना। जय हिंद, जय भारत।